वेलकम टू एसके ज्ञान स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मई का जो है इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर्स हम लोग जान रहे थे उसी का आज पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि उसमें टोटल 50 क्वेश्चन ही थे और 1 से 50 तक का जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था उसका जो उसमें बोले थे कि उसमें कुछ प्रश्न और भी होंगे। तो अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे 50 से लेकर 100 तक, क्योंकि एक माह का टोटल 100 क्वेश्चन को अगर हम लोग तैयारी कर लेते हैं तो जाहिर है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना देश भारत को किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? जी हाँ, अभी जो है अपना देश भारत जो है WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, WHO यानी इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और साथ ही साथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी बन गए हैं अपने भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, डॉक्टर हर्षवर्धन जी बन गए हैं WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो अभी जो है पंजाब सरकार ने RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल टेस्ट एडवाइस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी जो हैं कौन लॉन्च किए हैं? मानव संसाधन मंत्री। और ये ऐप्स किन लोगों के लिए है? सभी के लिए तो नहीं है, ये ऐप्स उन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ये ऐप्स जो है JEE मेन और नीट के स्टूडेंट के लिए है। और इसमें क्या होगा कि मॉक टेस्ट दिया जाएगा जिससे वह अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे। ये काफ़ी बेहतर ऐप है। तो ये किसके लिए है? JEE मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? अभी जो है मनमीत कौर जो कि कहाँ के पत्रकार हैं? ये हैं पाकिस्तान के पत्रकार। जी हाँ, काफ़ी चर्चा में हैं। और इन्होंने जो इनको नामित कौन किया है? तो अभी जो ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? अभी जो है बैक टू स्कूल अभियान एस्कर ये एक लैपटॉप कंपनी है, एस्कर ने शुरू की है। ठीक, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरीकरण के लिए योजना शुरू की है? क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा शहर जो है केवल सिर्फ सौर ऊर्जा पर ही निर्भर करेगी। इसके लिए ये चुना गया है। किस शहर को? तो ये कोणार्क शहर है। जी हाँ, कोणार्क शहर। और साथ ही साथ इसके लिए सरकार जो है 25 करोड़ का पैकेज दिया है। कितने का? 25 करोड़ का पैकेज। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। और यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो पहले पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और इस वीडियो में उससे मैं आगे करा रहा हूं। तो अगर 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका इस मई का करेंट अफेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिससे अगर आप कहीं भी एग्जाम में बैठिएगा तो ज़रूर बनेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो ज़रूर देखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है? तो अभी जो है किस राज्य में हुआ है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। कहाँ होगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है? जी हाँ, जैसा कि आप लोग इससे पिछले वाले वीडियो अगर देख लिए होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि एक राज्य जो है काफ़ी ऐप लॉन्च करने या कुछ भी कहिए, यानी कहने का मतलब अभी बहुत सारी जैसे कोरोना में एक्टिव है और उन राज्य के नागरिकों के लिए सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है, वही इसमें भी है, वही राज्य इसमें भी है। तो वो राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। और दीदी वाहन सेवा ये किसके लिए है? तो ये जो है, जो प्रेग्नेंट महिला है उसे सुविधा देने के लिए, और ये छबुआ जिला में शुरू हुई है। ठीक, प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी में जो भी मतलब वाहन इसमें दिया जाएगा उसकी सुविधा के लिए है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 1200 HP के इलेक्ट्रॉन लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। इसे कहाँ बनाया गया है? जी हाँ, इसे जो है मधेपुरा यानी बिहार के मधेपुरा में बनाया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? मधेपुरा। हाल ही में कहाँ सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रीट कार्यक्रम शुरू किया गया है? अभी जो है लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारे घर में रहते रहते स्ट्रेस हो रहा है सभी आदमी को, तो उससे बचने के लिए, उस स्ट्रेस से बचने के लिए अभी जो है जम्मू कश्मीर में टीवी पर जो है यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रीट। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन जो है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ, ताकि एग्जाम में बना सकें। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तत्पर कार्यक्रम जो है कहाँ शुरू किया गया है? रांची में। जी हाँ, रांची में। और इस कार्यक्रम के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वो नंबर क्या है? 1950। और यह है पैदल व्यक्ति जो भी आ रहे हैं यानी प्रवासी, उसे यह सहायता करेगी। कौन? तो ये तत्पर कार्यक्रम ऐप सहायता करेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो ये राज्य सरकार कौन है? तो ये हैं केरल। जी हाँ, केरल हैं और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किए हैं। इसका कुछ थीम यानी नारा रखे हैं SMS। ये SMS ये भेजने वाला नहीं है, ये SMS का अर्थ है S फॉर सैनिटाइज, M फॉर मास्क और S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। यानी S से क्या हो जाएगा? सैनिटाइज, M से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये प्योर कोरोना पर आधारित है। और अभी हम ये इन्होंने केरल सरकार ये अभियान शुरू किया है, तो जान लेते हैं केरल सरकार यानी केरल सरकार कौन है, यानी CM कौन है? तो अभी केरल के CM है पिनराई विजयम। ठीक, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, इन्हें भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र, जी हाँ, क्वारंटाइन सेंटर को ही संगरोध केंद्र कहते हैं, स्थापित करने की घोषणा की है या स्थापित की है? ये जो हैं किस सरकार हैं? तो ये हैं मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर, ऑप्शन नंबर 3। अब जान लेते हैं ये मणिपुर सरकार है, तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? इम्फाल। और मणिपुर के CM कौन है? N बीरेन सिंह। कौन है? N बीरेन सिंह।
और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। ठीक, याद रखना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी जो है जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन जो है कहाँ किए गए हैं? तो असम में किए गए हैं। जी हाँ, असम में। असम के अभी जो हैं चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और असम की राजधानी तो जानते ही होंगे, दिसपुर है। तो इतने सारे असम से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो अभी लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुरू किए हैं आईसीसी। कौन किए हैं? आईसीसी। जी हाँ, आईसीसी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में हुई थी। और इनके चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर। शशांक मनोहर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप किसने लॉन्च किया है? जी हाँ, ऑर्डर मी ये जो हैं लॉन्च किए हैं पातंजलि। जी हाँ, और पातंजलि के संस्थापक तो आप जानते ही होंगे, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मिलकर किए थे स्थापना इसकी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरिद्वार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2006 ईस्वी में। दोस्तों देखिए, अगर एक क्वेश्चन करते हैं साथ साथ इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इन्हें भी आप जरूर सोचा कीजिए और बोला कीजिए, ताकि इससे होगा इनके साथ साथ इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी तैयारी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? जी हाँ, बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है ये सरकार है मध्य प्रदेश सरकार। बुखार क्लिनिक की किन्होंने शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। अभी क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी एक्टिव है कोरोना वायरस से लेकर, इसलिए इनसे अभी तक लगभग 7-8 क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों वीडियो में अभी तक, तो इसे याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, किस रेलवे जोन ने आर बोट कहे तो रेलवे बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित की है? अभी जो है दक्षिण मध्य रेलवे ने क्या की है? इसकी विकसित की है डिवाइस की। और ये किसके लिए है? क्योंकि अभी कोरोना वायरस की कहर चल रही है, तो इसमें इनके लिए ये रोबोट डिवाइस विकसित की है। अब जान लेते हैं कि दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है कहाँ है? तो सिकंदराबाद में है। साथ साथ ये भी जान लेते हैं दक्षिण तट रेलवे का कहाँ मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है? तो विशाखापट्टनम है। ये दोनों इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसे चर्चा कर दिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगर लाइक शेयर नहीं किए तो जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता कौन बना है? जी हाँ, अभी आप न्यूज में जरूर सुनते होंगे कि भारत अभी 60,000 प्रतिदिन या इससे भी ज़्यादा बना लेती है। तो अभी जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता भारत बन गए। और पहले नंबर पर कौन है? चीन है। ये भी याद रखिएगा, पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है? तो अभी जो है हरियाणा सरकार ने इन पर क्या कर दिया है? तो अनुमति दे दिया है खोलने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व का सिर्फ 10 पहलू
शीर्ष, यहाँ पर सिर्फ नहीं, शीर्ष 10 पहलू में शामिल किया गया है। जी हाँ, शीर्ष 10 पहलू में शामिल किया गया है। वो कौन राज्य हैं? वो राज्य हैं मणिपुर। वो राज्य कौन है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बन गई है? तो अभी जो है ये बन गई है, जिनका नाम है नाओमी ओसाका। क्या नाम है? नाओमी ओसाका। और ये जो हैं कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो ये जापान की खिलाड़ी है और ये टेनिस खिलाड़ी है। जी हाँ, टेनिस खिलाड़ी हैं। और साथ ही साथ जापान शब्द आया है तो जापान के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और जापान की मुद्रा क्या है? येन है। और जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हो गया? जी हाँ, अभी टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हो गया। वो कहाँ के थे? तो वो जो थे ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया शब्द आ गया, ये देश है और इनकी राजधानी या मुद्रा पूछी जाती है। तो इनके साथ साथ इनकी राजधानी तो जानते होंगे कैनबरा है। और इसकी करेंसी यानी मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? स्टार्टअप फंड जो शुरू किए हैं कौन सरकार हैं? ये यूपी सरकार हैं। कौन है? यूपी सरकार, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक नए अभी जो हैं टिकटॉक के जो नए सीईओ बन गए हैं वो कौन हैं? तो वो हैं केविन मेयर। ध्यान रखिएगा, टिकटॉक के अभी नए सीईओ कौन हैं? केविन मेयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टीबी पर सेकेंड दर्ज की गई? जी हाँ, अभी आप लोग जब नेट चलाते होंगे तो एमबी पर सेकेंड में जाता होगा बहुत से बहुत, लेकिन अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में, जी हाँ, अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। कितना? तो 44.2 टीबी पर सेकेंड। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? अभी किस देश के मुख्यमंत्री ने की है? तो श्रम सिद्धि पहले तो समझ लेते हैं ये क्या है श्रम सिद्धि। तो इसमें जो है पंचायत स्तर पर, यानी जिनको जॉब कार्ड है भी या जिनको जॉब कार्ड नहीं भी है, उन्हें उनके स्किल के हिसाब से कुछ काम दिया जाएगा। ये सरकार कौन है जो शुरू किए हैं? तो ये हैं आपके वही मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश सरकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हैं मध्य प्रदेश सरकार, जिन्होंने मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट, जी हाँ, हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो यह जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री की पहल है। अब जान लेते हैं ये हुनर हाट क्या है। तो अभी हाल फिलहाल ही देखे होंगे नरेंद्र मोदी को बिहार के ही मतलब लिट्टी चोखा खाते हुए ये फोटो काफ़ी वायरल हुआ था, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यही है हुनर हाट, एक प्रकार से मेला की तरह लगता है। इनमें जो हमारे अल्पसंख्यक अभी मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने अभी
क्या किया था, इनकी घोषणा की है, जो कि सितंबर 2020 से फिर से शुरू होने वाला है। क्योंकि लॉकडाउन हो रहा था, अभी लॉकडाउन है तो यह बंद था, लेकिन सितंबर से इसे पुनः चालू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की MRP 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है? देखिए, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और सरकार सोच रही है क्या कि 50% अगर शराब पर लगाएं तो इससे जो इनकम होगा वो हम इलाज में करा सकें। तो अभी जो कौन सरकार की है, तो अभी फिलहाल की है आपके उड़ीसा सरकार ने। जी हाँ, उड़ीसा सरकार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले जो लोग हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपया देने की घोषणा की है? तो ये हैं बिहार सरकार, यानी श्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किए हैं कि जिनको कोरोना वायरस से अगर डेथ होती है तो उनके परिजनों को 4 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिल नवरक्षक PPE किट विकसित की है? अभी जो है बिल नवरक्षक PPE किट कौन विकसित किए हैं? ये किए हैं भारतीय नौसेना। जी हाँ, भारतीय नौसेना। अभी ये जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये इस तरह के किट विकसित की है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? जी हाँ, किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति देने वाला राज्य कौन है? तो ये राज्य है ओडिशा। कौन है? ओडिशा। जी हाँ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? पहले होता था कि अगर सैनिक कोई भी आते थे, अभी भी हो रहा है, लेकिन एक राज्य सरकार ने जिन्होंने सैनिक के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, वो सरकार है राजस्थान सरकार। जी हाँ, राजस्थान सरकार। अगर उनके यानी एरिया में सैनिक परिभ्रमण करते हैं तो उन्हें बस किराया नहीं देना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। और यदि आप सैनिक से प्रेम करते हैं तो उसके लिए एक लाइक जरूर करें, और खास करके राजस्थान सरकार के लिए एक बार जरूर थैंक यू दें, ताकि उन्होंने सैनिक के लिए अच्छी पहल की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है? जी हाँ, अब जो है अस्पतालों में ऑक्सीजन का पाइपलाइन बिछेगा। ये किस राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है? तो बिहार सरकार। जी हाँ, ये बिहार से 2 इम्पोर्टेंट अभी आए हैं। एक तो 4 लाख मुआवजा देने पर, यानी कोरोना वायरस से मरने पर, और दूसरा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने की अभी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन जीते हैं? तो अभी राजीव जोशी जीते हैं। राजीव जोशी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप लॉन्च किया? जी हाँ, अभी जो होता है बहुत सारे लोग कॉलिंग यानी ग्रुपिंग कॉलिंग के लिए जूम ऐप पर चले जाते हैं, उसी से लोगों को अलग करने के लिए अभी जो है फेसबुक ने, जी हाँ, फेसबुक ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है कैच अप, जिनमें फैमिली, कहने का मतलब वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, एक साथ 8 आदमी वीडियो कॉल में रह सकते हैं। ये पहल किसने की है? तो ये पहल की है कौन? तो फेसबुक ने की है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? जी हाँ, अभी जो होती है छोटे छोटे जो भी हैं कारोबार, उनको काफ़ी मदद के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या की है? मास्टर कार्ड के साथ समझौता की है। अब जब ये समझौता की है तो जान लेते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो क्या है, और एयरटेल पेमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर हैं नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 2017 ईस्वी में, सॉरी 7 नहीं 17, 2017 ईस्वी में हुई थी। और इनके एमडी और सीईओ कौन हैं? तो अनुबर्ता विश्वास हैं इनके एमडी और सीईओ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई 440 मीटर सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? जी हाँ, चंबा में 440 मीटर का एक सुरंग बन रहा है, उनका उद्घाटन कौन किए हैं? तो सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने किए हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया? जी हाँ, अभी फिलहाल ही लॉन्च किए हैं सलमान खान। और ये सबसे पहले किस प्रोडक्ट का किए हैं? तो सैनिटाइजर का किए हैं, लॉन्च किए हैं। अभी एड्स में दिया भी होगा, प्रचार में देता होगा। तो फ्रेश ये ब्रांड है, अब ये एक कर दिए हैं, सलमान खान इनके अथी हैं। और सबसे पहले ये किसका किए हैं? तो सैनिटाइजर का, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेश का पहला प्रोडक्ट क्या है? सैनिटाइजर का ही है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन धन योजना, जी हाँ जनधन योजना नहीं, वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो ये कौन सरकार हैं? तो ये हैं राजस्थान सरकार। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने वंदन योजना, कहिए, वंदन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर इन्होंने क्या किया? वेबिनार किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिली है? तो अभी जो है वियतनाम, जी हाँ, भारतीय पुरातत्व विभाग ने वियतनाम देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। किनको? तो पुरातत्विक विभाग को, जैसा कि फोटो में दिख रहे होंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट के किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता हुआ है? फ्लिपकार्ट जो हैं अभी किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किए हैं? अभी किए हैं ये किनके साथ? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के साथ समझौता किए हैं। अब जो है ये समझौता तो किए हैं, तो फ्लिपकार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 2007 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो स्थापना किए थे वो कौन थे? तो वो 2 आदमी थे, सचिन बंसल और उनके साथ पिन्नी बंसल। जी हाँ, और उसका जो अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसका सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। जी हाँ, फ्लिपकार्ट से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? जी हाँ, मानव रहित क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर, मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर, जैसा कि आपको पिक में दिख रहा होगा, ये किए हैं अभी चीन किए हैं सफलतापूर्वक, इसका परीक्षण चीन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना संकट के बीच विश्व के तीसरे अमीर
व्यक्ति कौन बने हैं? जी हाँ, अभी कोरोना संकट के बीच विश्व के तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मार्क जुकरबर्ग। हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? नामित किया गया है। जी हाँ, अभी किसे नामित किया गया है? अभी नामित किया गया है मीराबाई चानू को। किसे किया गया है? मीराबाई चानू को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये हैं ज्योति कुमारी। कौन है? ज्योति कुमारी। हाल ही में एक वीडियो वायरल काफ़ी हुआ था कि एक लड़की थी और वह अपने पिता को गुड़गांव से लेकर दरभंगा आई थी और वह 1200 किलोमीटर साइकिल चला कर आई थी। इन्हीं के लिए वो न्यूज़ में भी काफ़ी छाई हुई थी। तो उसी को इन्होंने क्या कहा गया है? मैथिल वीरांगना की उपाधि दिए गए हैं। इसमें उन्हें 5100 रुपया और कुछ वस्त्र भी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक, अगला है, हाल ही में किसे इंस्टेंट ई पेन सुविधा लॉन्च किया है? किसने की है? ठीक, यहाँ पर किसने की है? तो अभी जो किए हैं हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। इससे क्या होगा? इंस्टेंट ई पेन कि आप के पास यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप जस्ट सेकेंड में ही आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं और बिना पेपर के, यानी पेपरलेस, आपको तुरंत ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये राज्य सरकार कौन है जिन्होंने श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु शुरू किए हैं? ये हैं मध्य प्रदेश सरकार। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन की वृद्धि की है? तो अभी जो है, क्योंकि चिकित्सक के वेतन में इसलिए वृद्धि की है कि अभी जितने भी कोरोना वायरस से जो लड़ रहे हैं, यानी चिकित्सक भी इसमें काफ़ी उनका योगदान रहता है, तो इसलिए अभी चिकित्सकों का वेतन बढ़ाए हैं महाराष्ट्र सरकार ने। और कितना बढ़ाएं? तो यदि जिनको मिलता होगा 70,000 तो उन्हें मिलेगा 85,000। वो किन चिकित्सकों को? सभी को नहीं बढ़ाया है, जो आदिवासी इलाके में काम कर रहे हैं। वैसे चिकित्सक जो आदिवासी इलाके में काम कर रहे हैं उन्हें मिलेगा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को कोविड-19 से लड़ने के लिए $60 लाख की सहायता की घोषणा की है? जी हाँ, अभी पाकिस्तान को कोविड-19 से लड़ने के लिए अमेरिका ने $60 लाख की घोषणा कर दी है। जी हाँ, उसको मदद दे रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को जरूर शेयर करिए। और अगला क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का आधारशिला कहाँ रखा गई है? तो अभी अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है कहाँ पर? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। अब जो है दोस्तों, यह करेंट अफेयर्स मई का पूरा हो गया है। और यदि आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द ही पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपका जो लर्निंग पीरियड हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, यही हम लोग कामना करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।